नमस्कार बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चौथा अंतरा, जिसमें हम बात करेंगे कि जब लक्ष्मण और परशुराम की बातचीत चलती है तो बातों ही बातों में बात बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों ही क्रोधी हैं। लक्ष्मण ने यहाँ तक कह दिया कि हम गाय है, ब्राह्मण है, देवता है, भगवान के भक्त है, ईश्वर भक्त है, उनके ऊपर वीरता नहीं दिखाते। इसलिए चूँकि आप ब्राह्मण हैं तो आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, केवल मैं आपके पैर ही छू सकता हूँ। उसी संदर्भ में परशुराम जी ने कहा, कौशिक सुनऊ मंद येहू बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। यहाँ कौशिक शब्द आया है विश्वामित्र जी के लिए। परशुराम ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे विश्वामित्र, ये जो बालक है ये मंद है। मंद मतलब बेबुद्धि है, पागल है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, बहुत कुटिल है, इसमें कुटिलताएं भरी हुई है, चालाकियाँ भरी हुई है। काल बस, ये काल के वश में हो गया है, मरने वाला है मेरे हाथों। निज कुल, अपना जो खानदान है, वंश है, घालक, उसको भी नाश करवाएगा। घालक मतलब मरवाने वाला, नाश करवाने वाला। ये अपने खानदान का भी नाश करवाएगा। तात्पर्य ये है कि ये मेरे हाथों मरेगा, और अगर इसका जो परिवार है वो फिर मुझसे युद्ध करने आएगा तो मैं उन सबको भी मार दूंगा। इसलिए परशुराम ने क्या कहा, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। विश्वामित्र से कहा कि ये जो भानुवंश है, भगवान राम का जो वंश था वो सूर्यवंशी थे, इसलिए भानुवंश कहा गया है कि ये सूर्यवंश में राकेश मतलब चंद्रमा, कलंकु मतलब कलंकित, ये सूर्य वंश में कलंकित चंद्रमा है। मतलब ये अपने खानदान का नाम खराब कर रहा है। निपट निरंकुश, बिल्कुल निरंकुश है, इस पे कोई अंकुश नहीं है, बेकाबू है। अबुध, बेबुद्धि है। असंकु, बेफिक्र, निडर है। मतलब ना तो ये डरता है और बिल्कुल निरंकुश है, जो मन में आए बोले जा रहा है। काल कवल होवई क्षण माही, क्षण मतलब क्षण, एक पल, एक पल में ये काल का कवल, काल कवल मतलब मौत का भोजन, ये एक पल में मौत के मुंह में जाने वाला है। एक ही पल में, अभी देखते ही देखते मेरे हाथों में मरने वाला है। कहो पुकार खोरी मोई नाही, खोरी मतलब गलती, मैं पुकार पुकार करके कह रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है अगर ये मर जाए तो। तुम हटकऊँ जो चहऊँ उबारा, हटकऊँ मतलब मना करना, उबारा मतलब बचाना। अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसको मना करो कि मुझसे इस प्रकार से जबान न लड़ाए। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, मेरा जो प्रताप है, शौर्य है, वीरता है, रोष मतलब क्रोध है, बल है, उसके बारे में इसको बताओ। लखन कहऊँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लक्ष्मण ने क्या कहा कि हे मुनि, आपका जो सुजस है, सुयश है, आपकी जो कीर्ति है, तुम्हें अछत, तुम्हें छोड़ करके को बरने पारा, कोई वर्णन नहीं कर सकता। हे ऋषि, आपकी प्रताप, आपकी वीरता, आपकी शूरवीरता के बारे में आपके अलावा कोई नहीं बता सकता। अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अरे आपने अपने मुँह से अपनी जो करनी है, आपकी जो वीरता की जो कहानी है, अनेक बार अनेक तरह से उसको बरनी मतलब वर्णन कर दिया है। परशुराम जी, आपने आपके बारे में बहुत कुछ अनेक प्रकार से बता दिया है, नहीं संतोष। अगर फिर भी आपको संतोष नहीं है तब पुनि कुछ कहूँ, तो आप पुनि मतलब और
कुछ कहो मतलब कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके बारे में ऐसी बातें जो हम नहीं जानते तो आप बता सकते हो। हालांकि आपने बहुत कुछ बता दिया। जनी रिस रोकी, अपने रिस को, अपने क्रोध को रोक करके दूसरा दुख सहूँ, असहनीय दुख को सहन मत करो। आप अपने क्रोध को रोक करके असहनीय जो दुख आपके अंदर चल रहा है उसको आप सहो मत। मतलब जो कहना है कह दो, कहीं आपको ऐसा नहीं लगे कि बाद में आपको लगे मैंने ये बात तो वहाँ कही नहीं। वीर वृत्ति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाओ शोभा। परशुराम जी से कहा लक्ष्मण ने, तुम वीर वृत्ति हो, तुम वीर हो, धैर्यवान हो, कभी दुखी नहीं होते हो, अछोभा जो कभी दुखी ना हो, और इस प्रकार से गालियां देते, अनर्गल बातें करते आप अच्छे नहीं लगते, शोभा नहीं पाते। लक्ष्मण ने क्या कहा अंत में दोहे के माध्यम से, सूर समर करनी करही कहीं न जनावई आपू। जो सूर है, वीर है, वो समर का मतलब युद्ध का मैदान में करनी करता है, अपना काम करता है, मतलब युद्ध करता है। कहीं न जनावही आपू, अपने बारे में खुद कह करके दूसरों को बताता नहीं है। विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान मतलब सामने, रन मतलब युद्ध के मैदान में, रिपु मतलब दुश्मन। दुश्मन को युद्ध के मैदान में सामने देख करके कायर कथई प्रताप, जो कायर है वो अपनी वीरता के बारे में कहता है, बखान करता है। मतलब योद्धा वो है जो युद्ध में लड़ाई करे। अगर खुद अपनी तारीफ करता है युद्ध के मैदान में दुश्मन के सामने तो वो योद्धा नहीं, वो कायर है। ये लक्ष्मण ने वीर और कायर की परिभाषा दी है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और अब के मैं आपके लिए लेके आऊँगा 5वां अंतरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छा लगेगा।